संतोषम परम नरम पुरगिनान तजे निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पदुकंडा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्काति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम त्रिगुंड चैतन्यम शासनम निर्जनम नागेन्द्रफलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्द सदगुरुदयाल की अमृत निवाणी राम सदगुरु जी महाराज अमृत निवाणी राम सदगुरु सतनाम नाम सूरज दृष्टि देश करो श्रवण करो मन करुण सदगुरु दयाल मद हरिना पद संगत साध जीवन मोक्ष तब धरती कागद करूं सब पता साथ संबंध शाही सदगुरु गुण ये सत अंतर गड़ गड़ के जाने पारा हे राम जी मां बारंबार हे मां हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक अध्याय गृह संतोष का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा ब्रह्मांड से बिछड़ करके आती है। चिदानंद और सगत का जब व्यवहार होता है तो आत्मा इच्छा शक्ति के साथ से मृत्युलोक में सुख लेने के लिए आती। महाराज फरमाते हैं सुख के लिए पंच तत्व शरीर में ग्रस्त में आती है और समता और संतोष सुख में रहता है। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं ग्रस्त में रह करके समता और संतोष जब तक नहीं रहेगा तब तक वो आत्मा अटल सुख नहीं, स्थिर सुख नहीं हो, अस्तित्व। महाराज फरमाते हैं कि समता और संतोष कहने से नहीं आता, ममता रूपी भैंस और अहंकार रूपी महाराज फरमाते हैं संसार में सिंह है। ये जबरदस्त खड़े हो जाते हैं जो जो आत्मा ग्रस्त में आती है। मेरी तेरी जब तक इसके घट में रहता है तब तक ये अहंकार और ममता, यही मेरी और तेरी, मैं हूं मेरा है बस। और मैं हूं मेरा है जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतोष और समता आने वाले। कोई जाने ग्रस्त को छोड़ दे जंगल में चले जावे तो ग्रस्त संतोष समता संतोष आ जाएगा, महाराज फिर तो उल्टा दूना खड़ा हो कि पर आत्म बस करे दूने हो। साधु पिंडत सिद्ध के ममता दूल, ममता की दूर लगी। महाराज फरमाते हैं ये ममता रूपी भैंस जब तक संतोष रूपी शाला नहीं आएगा तब तक हटने वाली, और अहंकार जब तक समता रूपी बकरी तेरे पास नहीं आई तब तक ये अहंकार भी हटने वाला है। ये मैं हूं मेरा है, ये अहंकार है। मैं हूं अहंकार है, मेरा वो ममता है। ये दो चीज जब तक रहेगी तब तक भले तू ग्रस्त में रहे, चाहे पंडित है, चाहे ज्ञानी ध्यानी संत साध हो, चाहे वैरागी हो, ये दो चीज पंच तत्व शरीर के साथ भी रहेगी और शरीर छोड़े बाद में आत्मा के साथ भी रहेगी। इसलिए स्थिर सुख, स्थिर सुख के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ग्रस्त में रह करके ये जब तक ब्रह्म भक्ति का
केवल्य भक्ति का गुण नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये आने। और भूल भोले में अनभोल में कोई भक्ति आ गई केवल की निरंतर प्रकट हो गया और रटना जबर चलती है, तो ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया, सातों समुद्र ढेडरे सो क्या सिंह बाकरी का है। सातों इंद्रियां ये समुद्र, ज्ञान रूपी ढेडरे ने सातों समुद्र को मैंने शीतल कर, इसमें जो ज्वाला थी वो शीतल हो जाती है। तब महाराज फरमाते हैं कि संसार में जब ये भक्ति का गुण प्रकट होता है, ज्ञान वैराग आता है, तो अहंकार अपनी संग को समता रूपी भक्ति पाए, उसके घट में समता जागे। तो तरवर तले घोड़ आकाशा, डाला चल्या पियाला, ऐसा अजब ख्याल हम दे क्या फाड़ी भैंस सियाला। महाराज फरमाते हैं तरवल के तड़ में घोड़ रहता है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म में रहती है और बिछड़ करके मृत्यु लोक में जब पंच तत्वों में आ जाती है, तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये प्याला डाला, यानी डाले पत्ते में ये सारा गर्भ में आत्मा आती है, वो सब डाले पत्ते। अब इनमें जो फूल है, 6 पूरब के 6 पश्चिम के कंवल है, ये फूल है। डाले पत्ते के फूल खिलता है तब ये सांसों सांस भजन करता है, तब ये फूल बंद खिल जाते हैं और उसमें फल लगते हैं। जब तक खिलेगा तब लगने वाले। इसलिए सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि जिस आत्मा ने कलयुग में जन्म ले लिया, ग्रस्त में आ गई, कलयुग वारो मोख को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे, वारे उपजे आय ज्ञान केवल घट आवे, दर्शन कर कर हंस क्रोड़ा चल जावे, सुखराम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माय, आवागमन बुहर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बता। ऐसा केवल ज्ञान की महिमा सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। सभी केवली भगवंत कहते हैं कि कलयुग में जिसके नरदई आ गई, ग्रस्त में आ गया, तो संतोष और समता का समय आ गया। आत्मा को जब संतोष और समता, अहंकार और ममता के साथ में हट के संतोष समता के साथ आएगी, भक्ति के साथ, ज्ञान वैराग के साथ में, भरत खंड में, तो उसके केवल ज्ञान घट में आकर के अन्यंचर के दर्शन करके आत्मा ममता से, अहंकार से अलग। सत्युग त्रेता द्वापुर में 24 तीर्थंकर आए और कलयुग में महावीर स्वामी आए, कई हंसों को परम मोक्ष में लेके गए। यही ज्ञान मेरे को आके कोई समझावे, बतावे, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे ज्ञान से निर्भय थान जागा, सुखो दुख नाई, होती आद विरती जगा अंत माही। ऐसी निर्भय थान की जो जगह है, वहां सुख और दुख दोनों, आनंद ही आनंद है, अपार आनंद का गुण है। परंतु वो आद जगह जो जहां से बिछड़ी आत्मा उससे अलग हो जाएगी इच्छा शक्ति से, तब महाराज फरमाते हैं, ऐसा महाराज फरमाते जब ज्ञान आ जाएगा तो नहीं सेंध असेंदा, नहीं मम मेरी, नहीं गुरु शिष्य, नहीं ब्रात मेरा, नहीं रेत राजा, नहीं दास स्वामी, नहीं नार पुरुषा, सबे संत नामी। उस देश में न मेरा है न मैं, मेरी, मेरा और मैं, ये दो सब साफ हो जाए। ये दो ही अहंकार और ममता है, मैं अहंकार है और मेरी ममता। मैं मेरी के बीच में सब जुग फंसा, तो राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक ज्ञान करे औरो समझ। इस केवल ज्ञान में राग द्वेष और मेरी तेरी दोनों खत्म हो जाते, यानी दोनों ढीले पड़ जाते हैं, पलड़ा हल्का हो जाता है।
निष्पक्ष केवल ज्ञान को जो धारण कर लेता है तो ग्रह संतोष का अंग बढ़ जाता है। जो भी संतोष समता आई है वो ग्रस्त में आई। ग्रस्त को छोड़ करके बैरागी हो जाता है तो उसके कभी भी संतोष समता आने वाली नहीं। ग्रस्त का सुख दुख झेलता हुआ, सारे कर्मों को काटता हुआ, पितर ऋण ऋषि ऋण देव ऋण चुकाता हुआ भक्ति में लीन होगा, तभी समता और संतोष का गुण समझे। उसके लिए महाराज समझा रहे हैं, सुन ब्रह्मा घर नार नार शिव जी संग होई, महाविष्णु घर नार नार गणपत घर हो, चंद्र सूर्य घर नार नार व्यास संग जानो, राम कृष्ण अवतार ताए संग बहुत बखानो, सुर 33 देवता सब घर नारी हो, एता में सुख राम के को कोण निरसा। सदगुरुदेव फरमाते हैं, कौन बताओ बिना स्त्री के राह। महाराज खास खास नाम बता रहे हैं शास्त्रों के, वेद पुराणों के, देवताओं के, सबके नाम बता रहे। अब इसमें कौन स्त्री के बिना रहा। तो हे वैरागी, हे त्यागी, तू ग्रस्त छोड़ता है, किसके लिए छोड़ रहा है? शरीर तो तेरा स्त्री का ही तो है, स्त्री ने ही तो पैदा किया है तेरे को, स्त्री ने पाला पोसा है, स्त्री ने 9 महीने गर्भ में रखा है। अब स्त्री को तू गलत बताता, स्त्री को तू क्यों छोड़ता है, क्या कारण? ब्रह्मा के घर स्त्री, शिव जी के स्त्री, महाविष्णु के घर स्त्री, गणेश जी के घर स्त्री, चंद्र सूर्य के घर स्त्री, वेद व्यास जी के घर स्त्री, रामचंद्र कृष्ण भगवान के स्त्रियां अवतार थे तो भी उनके साथ कई स्त्रियां थी। 33 देवता के घर भी स्त्रियां हैं। बताओ कौन स्त्री से अलग? निरसा मतलब अलग। सबके साथ और शरीर को भले जंगल में बैठा दो तो भी ये शरीर तो ग्रस्त करे। ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, अब ग्रह को निंदे रे बाया, सो दरगाह का कुनी। अरे ग्रह सो आप नीचरा स्वामी, ग्रह सो नाम कढ़ाया। ग्रह से आए, ग्रह से नाम निकला। ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पस सब ग्रस्त का है। अब ग्रस्त को तू किसके लिए छोड़ रहा है, ये उत्तर दे दे। ये सुखराम जी महाराज ने ग्रस्त का त्याग का बहुत जबरदस्त वर्णन किया है। तो जितने भी अवतार हुए हैं सब ग्रस्त में आए, क्या निमित्त अवतार, क्या नित्य अवतार, किसी ने भी ग्रस्त नहीं छोड़ा। और आज जीवन ग्रस्त में रह के उस देश की प्राप्ति करी, समता और संतोष धारण हुआ है, अहंकार और ममता को छोड़ा है, मैं और मेरी को छोड़ा। मैं और मेरी जब छूट जाएगी तो कबीर साहब ने भी कहा, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कहे कबीर, एक नगरी में 2 राजा नहीं रहा। जिसके मैं है, अहंकार है, तो उसके पास एक ज्ञान नहीं, उसके संतोष रूपी श्याला और समता रूपी बकरी नहीं। कहने से क्या हो, कुछ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये मैं ही जबरदस्त आत्मा पे बलाई लगी, और इसी से वो परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो ग्रस्त में रहकर मैं और मेरी को त्याग दे। यही गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। हे अर्जुन, मन को दास बनाने के लिए अभ्यास कर, वैराग्य वृत्ति धारण कर, और कर्तव्य क्रम, दैनिक क्रम, शुभ क्रम करता रहे। किसके लिए परमात्मा ने तेरे को यहाँ भेजा? मैं मेरी के लिए भेजा क्या? मेरे दादा, मेरे कुटुंब, मेरे परिवार, मेरे गुरु, मेरे ये, मेरे धन, मेरे पुत्र, मेरे संपत्ति, मेरी राज, ये सब यही रहने वाले। तेरा कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म समझ करके और तू कर जो भी करना, वैराग्य वृत्ति धारण कर।
मैं मेरी को हटा के, तो सब तू कह रहा है मैं मारू, तू क्या मारे, सब मरे हुए हैं। जिसने जन्म लिया वो तो सब जाएंगे, कोई 2 दिन पहले, कोई 2 दिन बाद, जाना सबको। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आजीवन ग्रस्त में रह करके और ये सारे ऋण चुका करके परमात्मा में आत्मा मिल सकती है। ग्रस्त में रहकर संतोष और समता आ सकती है। मैं और मेरी से आत्मा अलग हो सकती। ये ममता रूपी मंचा ही संसार में चाइना, यही महाराज परमात्मा बार बार आत्मा को लेके आती है और अहंकार से पंच तत्व शरीर बनता है। और दोनों खड़े कब होते हैं? पांचों विषय से। पांचों वास सदा उरिया के बहुता यूं जगा। पांचों वास रहते हैं, ये बहुती रहती है, आत्मा आती रहती है। एक भी वासना रहेगी तो आत्मा आएगी। वाष्ट मुनि घर नार पुत्र साठी उन जाया, पांडु पांचों जान नार परणे घर लाया। अरे करदम मुनि घर नार नार पीरा संग होई, सब देव सा देव नार बिन रया न कोई। ये सब घर भारी हुआ हरि भज उतरा पार, एकता में सुखराम के कुण इद को संसार। अब महाराज इतने में बताओ संसार में ईद का कौन? वाष्ट मुनि ने यही निज नाम की केवल भक्ति करी, रामचंद्र भगवान को यही भक्ति बताई, तो वाष्ट मुनि के घर भी स्त्री थी, 60 लड़के पैदा हुए। बताओ फिर भक्ति कैसे करी ग्रस्त में रह के वाष्ट मुनि? यही पांचों पांडव के पास में स्त्री थी और स्त्री लेते हुए सत्य के ऊपर अडिग रहे पांडव और सत्य का साथ दिया। सत्य के पान पांडवा जीता, कौरव गया पिला। असत के कारण कौरव विलायमान हो गए और सत्य के कारण पांडव जीत, तो जीत सत्य की हुई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, करदम मुनि घर नार। करदम मुनि हुए जबरदस्त, उसके जबरदस्त स्त्री थी और करदम मुनि के महाराज परमात्मा विष्णु भगवान जैसे कपिल मुनि हुए और उन्होंने फिर अपनी माता आहुति को ज्ञान किया। महाराज परमात्मा जबरदस्त हुए, आज जीवन ग्रस्त मेरे पीरों के साथ स्त्री थी, मोहम्मद साहब थे और जितने भी पीर हुए, संत अवलिया हुए जिन्होंने केवल भक्ति करी, वो उनके साथ भी स्त्रियां। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके स्त्रियां। विश्व जैसे भगवान भी बिना स्त्री के नहीं रहे, जो इस संग्रह में कहते हैं स्त्री का परित्याग करो, तो कौन सी स्त्री का परित्याग करो? परिग्रह करो और स्त्री मोक्ष नहीं जाएगी। तो परिग्रह किसका करना? स्त्री का करना कि 4 काया का करना? जैन धर्म में कहते हैं परिग्रह करना, और स्त्री की मोक्ष नहीं। तो फिर राजल हुई, 10वें जन्म में नेमनाथ और राजल परम मोक्ष में गए। ये प्रमाण है सुखराम जी के बारे में। तो कैसे गए भाई? आत्मा तो स्त्री है, चेतन ब्रह्म पुरुष रूप होकर के परमात्मा में मिल जाते हैं तो स्त्री पड़ा खत्म हो जाता, पुरुष रूप हो जाता। और 4 काया का परिग्रह। 4 काया सो माया भाई, पंचमी दिव्य काया संत। पंचमी दिव्य काया चेतन ब्रह्म हो जाएगा, उसका आत्म ब्रह्म का, आत्मा का बिल्कुल हट जाए। दिव्य दृष्टि होकर के चारों काया से आत्मा अलग, ये परिग्रह हो जाए। शरीर के कपड़े उतारने से थोड़ी परिग्रह। आत्मा पे 5 कपड़े हैं, कार्जिक काया का, तेजपुंज काया का, जाचनिक काया का, ब्रह्म काया।
ये चार कपड़े उतार दे, पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, तब ये चारों कपड़े उतरेंगे और फिर आत्मा उस देश में पहुंचे। पंच में दिव्य का है, संत का है। तो चार कपड़े जब तक मैं मेरी है, जब तक उतरने वाले नहीं। अहंकार और ममता है, जब तक ये चार कपड़े उतरने वाले नहीं। तो परिग्रह कितनी कोशिश कर लो, होने वाला। ऋषभ देव जैसे के महाराज फरमाते, सो पुत्र। भरत जैसे, भरत खंड नाम पड़ा, पुत्र हुए, राज किया, और ऐसी भक्ति केवल की करी। महाराज फरमाते, 9 जोगेश्वर हुए, राजा जनक को ज्ञान दिया उन्हीं के। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऋषभ देव जैसे भगवान विष्णु के भी अवतार भी थे, और केवल केवल का ऐसा जबरदस्त ज्ञान धारण किया, सौनकादिक ऋषि से ब्रह्म की भक्ति का ज्ञान सुना। वो श्वास श्वास में करते थे ऋषभ देव भगवान, चुचम वेद में भेद पिछाड़ दिया, श्वास पर श्वास, और नेत्र निज नाम जागृत करके 9 करोड़ हंसों को परम मोक्ष में, जिन्होंने ग्रंथ नहीं बनाए, नेत्रों में इतनी केवल की शक्ति आ गई, नेत्र से नेत्र मिलते और परम मोक्ष मेरे केवल उत्पन्न, ऐसा गुण प्रकट, और वो भी स्त्री के बिना नहीं रहे। ये सब ग्रस्त में थे और परमात्मा का भजन करके भवसागर से पार उतर गए, 3 लोक से अलग हो गए, 4 काया का परिग्रह कर दिया। तो महाराज फरमाते, अब बताओ इससे ईद का संसार में कौन है? हे ज्ञानी मेरे को बता, हे ध्यानी, हे ज्ञानी, संत सिद्ध साध, सब मेरे को बताओ कि इनसे ऋषभ देव से भगवान से ईद के जगत में कौन थे? विष्णु के अवतार भी थे, नवदा भक्ति भी इन्होंने चलाई, कपड़े बुनना, साग निपजाना, सारा ग्रस्त का कार्य इन्होंने समझाया, इन्होंने नवदा भक्ति चलाई, फिर इन्होंने केवल भक्ति का गुण प्रकट और सतयुग में हुए। तो बताओ इनसे ईद का जगत में कौन है? सुखराम जी महाराज ने कितनी महिमा करी। जनक विदे घर नार शेष 10 क्वासा जानो, फिर राजा अमरीश ताए संग बहुत बखानो, जम दगन घर नार नार संग कर रिसधारी, देव निरंजन आप ताए ले सुन बिचारी, ये घर बारी सब हुआ मिल्या ब्रह्म में जाए, क्या ओगन सुखराम के सुन त्यागी घर मां। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तू अपने आप को त्यागी बताता है, तो तूने त्याग्या क्या? पहले तो ये, संसार में त्यागी तो एक ही है, जिसके माता पिता नहीं, जो कोख में नहीं आता है, उसके लिए सुखराम जी ने कहा कि साधु भाई तंदर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत्य शब्द है और सबे ग्रह माई। त्यागी तो सिर्फ एक नियंत्रण निज नाम है, सत्य शब्द है, वो त्यागी है। न कोख में आता है, न मुखारबंद पे आता है, न उसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब, वो वैरागी है, और वैरागी ही आत्मा को वैरागी कर सकता है, वो त्यागी है। ये त्यागी तूने क्या त्यागा, ये मेरे को। राजा जनक हुए विदेही कहलाए, सीता माता जैसी पुत्री विदेही कहलाई, यही केवल्य भक्ति करे, और उनके घर में नार 10,000 दास थे राजा जनक के नगरी में। ऐसा जबरदस्त हुआ, सुखदेव मुनि जैसे को ऐसा ज्ञान बताया, ऐसी भक्ति बताई भागवत बनाने वाले को। तो यही केवल्य भक्ति का ऐसा गुण था, सुखदेव मुनि केवल्य भक्ति धारण करके परम मोक्ष में गए। राजा जनक यही विदेही थे, और ग्रस्त में रहते हुए, और सीता माई देवी की पूजा कराई, कुल देवी की, विष्णु भगवान जैसे रामचंद्र की पूजा करी। देवता की पूजा करने से क्या कमी रह जाती है? राजा जनक के रही तो नहीं,
परम मोक्ष का वर्णन किया सुखराम जी ने, परम मोक्ष में गए। बल्कि जब उनका विमान धर्मराय की नगरी होके गए तो सबको स्वर्ग में भेजा। उनके धर्मराय के मार पड़ना बंद हो गया राजा जनक के विमान की छाया पड़ने से। ऐसा गुण बताया सुखराम। इतना महाराज परमात्मा ऐसा गुण समझाया। फिर अमरीक राजा जैसे हुए, जबरदस्त हुए। अमरीक राजा भी सुदर्शन चक्र का कोरा लगता था, उसके साथ भी बहुत स्त्रियां थी। अमरीक राजा जैसे सुदर्शन चक्र का पूरा हुआ, दुर्वासा ऋषि के सुदर्शन चक्र पीछे लग गए और वो ही उसका न्याय किया चक्र ने। तो अम्बरीश के चरण पकड़ो जाके, सिद्ध के और संत के इतना फर्क बताया। दुर्वासा ऋषि सिद्ध के, अमरीक राजा संत। बोले एक शक्ति लोक तक का संत, एक कोनकाल ब्रह्म तक का संत, एक केवल पद का। केवल पद के संत चार ही काया को जीत के परम पद में मिल जाते हैं, और शक्ति लोक के ओंकार ब्रह्म के संत आत्मा जहाँ बिछड़ी वैकुंठ में, शिव ब्रह्म में, चिदानंद ब्रह्म में, ओंकार ब्रह्म में समा। फिर महाप्रलय के बाद में आज जमदग्न ऋषि, शंकर ऋषि के साथ भी स्त्रियां थी। चेतन ब्रह्म के साथ भी शून्य रूपी स्त्री थी। चेतन को सुख का अनुभव होता है, यही शून्य है। इच्छा शक्ति चाइना, जो भी चाइना होती है उसका सुख आ जाता है, वही शून्य रूपी स्त्री। उसे शून्य कहा है कि सबके घट में है, उसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं। निरंजन आप परमात्मा के भी शून्य विचारे, शून्य का गुण। सब ग्रस्त में हुए और ब्रह्म से आत्मा आई, ब्रह्म में मिली, और कोई केवल पद आनंद पद में मिली। ये त्यागियों, ग्रस्त में अवगुण क्या है? ग्रस्त में रह करके परमात्मा ने ग्रस्त में भेजा, तुम ग्रस्त को हल्का समझ करके छोड़ते हो, तो फिर परमात्मा ग्रस्त में भेजता ही नहीं। उसमें इतनी नहीं थी क्या? वो त्यागी बना के भेजता, मूड मुड़ा के भेजता। सबके सिर पे केस भेजे हैं, किसी ने मूड नहीं मुड़वाया। सत्युग त्रेता द्वापर में सबके दाढ़ी मूछ थी, मूड किसी ने नहीं मुड़वाया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे त्यागी, जगत में त्यागना किसको है? अहंकार को और ममता को त्याग, मैं और मेरी को त्याग। जब जाके महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म सदा ही अमर है, जा का कहाँ बखान, माया अमर धाम है, सोनर ईद की जान। सोनर ईद की जान, ब्रह्म तो डिगे न कोई, जो माया तज जाए, अर्थ बिन निकमो होई। सुखराम हद बेहद लग, जन्म मरण गत जान, ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहाँ बखान। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारियों, ज्ञानी ज्ञानी संत साध सुनो, ईद का जगत में कौन है? जो शरीर मिले बाद में, ग्रस्त में आए बाद में, सांसों सांस सृजनहार के नाम की रटना जबर करता है, और रटना करके और सत्सबद का जो वैरागी है उसका संग करके आत्म चेतन से वो अमर पद की प्राप्ति कर, और वो जगत में संत कहलाता है, वो त्यागी कहलाता है। जिसने अहंकार ममता त्यागी, वो त्यागी। मैं मेरी छोड़ी, वो त्यागी। महाराज फरमाते फिर वो न आता है और न स्थिर रहता, वो ईद का है। ब्रह्म तो डिगे न डूबे, ब्रह्म तो वहीं रहता है, पर ब्रह्म परमात्मा ने डिगने वाले हैं, न आने न जाने, न तारने में तिरने। सब अपने अपने खुद पंच तत्व शरीर से जिस आत्मा को तिरना है, वो उस देश की वासी बन जाती है। जिसको सुख लेना है, तीन लोक में आना जाना है, वो जो धारणा धारण। हे त्यागियों, तुम ग्रस्त को छोड़ करके कहाँ जा रहे? बिना माया के किसी को सुख मिलने वाला नहीं।
पंच तत्व में आत्मा आएगी जब भी परमात्मा में मिल सके। तुम जानो ब्रह्म के देश में रह करके परमात्मा में मिल जावे तो तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले तामाय। जीव ब्रह्म के लोक से ही बंकनाल उलट करके निरंतर के संग अमरलोक जा सकता है। नहीं माया का कितना ही तू भले छोड़ दे, माया छूटने पर बिना माया के तू निकमा है। संसार में माया है रे माया है, बिन माया कुण आय रे। अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। ये पंच तत्व शरीर ही आत्मा को अमरलोक पहुंचाता है, और बिना पंच तत्व शरीर के कोई आत्मा परम पद में नहीं मिली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जितने भी शंख नाड़ के रास्ते हैं प्रकृति तक जाते हैं, ज्यादा करो ब्रह्मांड तक जाएंगे। जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक चले जाएंगे, पर वापिस आना पड़ेगा। वो मैं और मेरी से अलग नहीं। ग्रस्त में रह के संतोष का गुण प्रकट नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो जन्मना मरना मिटने वाला, उसको मिटाने के लिए सदगुरुदेव ने महिमा करी है। ऐसा केवल ज्ञान धारण करो तो परमात्मा में आत्मा मिलने में कोई कसर। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते जो नरदेह धारण करके ग्रस्त में आकर के ग्रस्त का सारा पालन पोषण करके और जगत में परम पद में मिलने के लिए राम राम मुखार बन से रटता रहता है, राम राम रटने का उमावा लगा रहता है। दिन दिन सो नर नारी युग में, दिन दिन सो नर नारी हो। साहेब काज जुरे निस्वासर, कुबद प्रीत सब टाली। कुबद प्रीति में मेरी अहंकार ममता को टाल करके और आत्मा महाराज फरमाते हैं जो नर नारी में आए हैं वो परमात्मा के मिलने के लिए राम राम कहने लागो संता सुप्रीत। राम भजन को लगे उमावो ओ मन चढ़ियो आड़। राम राम कहता दिन बीता मुख में जीवन बात। जिसका उमंग लग गया वो सिमरन में लीन रहे, ऐसा लीन रहेगा कि सतगुणा जीरा दर्शन जाता पाम गुगरा बांध्या। निरंजन निज नाम के आत्म चेतन से अनुभव होता है तो पांव गुगरा यानी रोम रोम थर्राते, रोम रोम हरस होते हैं, खुशी होती। दर्शन किया आनंद बो उपजे, जाने दरब मोह लादा। निरंजन निज नाम सत्सबद के दर्शन से आनंद उत्पन्न, यानी दरबों की खान खुल गई। एक एक सांस में 70 करोड़ नाम का उच्चारण होना, यही दरबों की खान। तो महाराज फरमाते हैं मिलिया साध हंसे रग रग रे, किण फूले कोने रोवे। आशा सकल तजे कुटलाई, बाट राम जी की जो। ऐसी साधना करके और महाराज फरमाए वो परम पद में जब मिलता है तो आशा कटलाया सब उसकी धीरे धीरे शांत। ममता रूपी आशा और मैं निर्मय रूपी अहंकार, अहूबा हूं पद, ये सब महाराज फरमाते थक सब ढीले पड़ जाए। तो महाराज फरमाए आशा सकल तजे कुटलाए, बाट राम जी की जो। परमात्मा में मिलने की ऐसी बाट जोते हैं कि तन खे ना मन रेवे उनमना, बोले शब्द सो प्यारा। के सुख राम जके नर युग में उतर गया भव पार। तन खेना मतलब बिल्कुल गरीब, मन उन्मना रह जाता है, पांगड़ा हो जाता है, उन्मना रह जाता है बिल्कुल। महाराज फरमाते हैं ये कुछ नहीं करता, मैं हूं बस, है सब राम जी, सब परमात्मा, करे करावे सब परमात्मा, मैं कुछ नहीं कर। ये उन्मना बोले शब्द सुन, और केवल ज्ञान को सूरवीर होकर के ज्ञान का बखान कर, ज्ञान का झंडा फुड़का, ज्ञानी का नहीं, वो ही जगत में भव सागर से पार उतर।
यही महाराज गृह संतोष का अंग संपूर्ण ऐसा निर्णय महाराज कहते हैं। ग्रस्त में रह के ऐसा गुण प्रकट होता है, उसको दिन है, दिन है, दिन। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम, धनतेरस की सब सत्संगिया ने राम राम, राम राम। दिवाली की बहुत बहुत राम राम है। राम राम सा धनतेरस का, दिवाली का बहुत बहुत राम राम। प्रणाम आपने अभी बहुत तो सुख पाओ है। राम जी महाराज सुनाई दो, भक्ति भजन करो खूब प्रेम से। सबने राम राम है, सबने राम राम। राम राम। हाँ राम राम, सबने राम राम। सब सत्संगिया ने, सबने पिताजी ने, मम्मी, सबने राम राम की जो माता। हाँ सर, राम राम सर। सब सही है। हाँ सर, सब यही है। राम 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 साहब, राम राम सा, राम राम साहब। खूब खूब घटना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। रोज संगत में आपका बेटा, बहुत खुशी है। भी बहुत किया, बहुत अच्छा। महाराज तो ज्ञान सरोपरी है जबरदस्त। तीनों आपने ऐसा पुत्र पैदा करे, आप जो बहुत खुशी है मन आप। तीनों राम राम, राम राम, राम राम।